हेलो चिल्ड्रन, वेलकम अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पहले चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5, वन एंड मोर देन वन नंबर्स। ओके, तो उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सिंगुलर नंबर्स एंड प्लूरल नंबर्स मीन्स एक वचन और बहुवचन को समझा था। ठीक है, और उनके कुछ रूल्स पढ़े थे कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदला जाता है। तो फर्स्ट रूल हम लोग पढ़ लिए थे, सेकेंड रूल पढ़ लिए थे, है ना, थर्ड भी पढ़े थे, फोर्थ भी पढ़ा गया था। ओके, एंड फिफ्थ तक हम लोग लास्ट देखे थे। ठीक है, कि एफ ई या एफ से अगर कोई वर्ड लास्ट करता है तो उसे एफ ई को हटा करके उसमें भी ई एस लगा दिया जाता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, उसके बाद अब हम लोग रूल नंबर 6 में चलते हैं। ध्यान से यहाँ से सुनिएगा कि सिंगुलर से प्लूरल और किस किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास वाले सारे टॉपिक्स आपको आई थिंक कि याद होगा, और जो भी होमवर्क दिया गया था वो मुझे सेंड कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्लास पे। सिक्स्थ रूल, बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवेल और वॉवेल्स मीन्स किसी किसी सिंगुलर नाउन को अगर प्लूरल में बदलना है तो उसके वॉवेल को मीन्स अंदर का जो वॉवेल होता है बीच का कहीं भी, तो उसे हम चेंज करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ MAN मैन होता है, ठीक है, आदमी। इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ए को ई में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मैन को मेन, वुमेन को वुमेन, ठीक है, फूट को फीट, गूज को गीज, टूथ को टीथ, माउस को माइस। ठीक है, तो अंदर का जो ये वॉवेल है या वॉवेल्स है एक से ज़्यादा, तो उसको चेंज करके, जैसे यहाँ डबल ओ था बीच में तो यहाँ डबल ई कर दिया गया, यहाँ भी डबल ओ को डबल ई, यहाँ डबल ओ को डबल ई, यहाँ पर ओ यू को आई कर दिया गया। ठीक है, और एस को यहाँ पे ई कर सी कर दिया गया। तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी वॉवेल्स होते हैं, सॉरी ऐसे भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए वो ऊपर वाला रूल्स अप्लाई नहीं होता। ये इस तरीके से चेंज होता है कि उसके अंदर का जो वॉवेल है उसको बदल दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट रूल है बाय एडिंग ई एन। अब कोई कोई वर्ड ऐसा होता है सिंगुलर वर्ड जिसमें ई एन लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि चाइल्ड में चिल्ड्रेन, REN यहाँ लगा, ऑक्स में ऑक्सेन, ब्रदर में ब्रदेन, ब्रद ओके, तो ब्रदरन ये हो गया। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो EN लगा कर किया जाता है। ये सब रेयर केस में वर्ड्स होते हैं, सारे वर्ड्स में नहीं, ये हर किसी में रूल अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। अब ना, जैसे कोई भी नाउन है जो कंपाउंड नाउन होता है तो उसमें जो मेन वर्ड है उस वर्ड में एस लगा दो। जैसे कि फादर इन लॉ, तो इसमें इन लॉ भी वर्ड है लेकिन इसमें मेन जो वर्ड है वो है फादर, तो फादर को फादर्स कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। ओके, स्टेप ब्रदर, तो यहाँ पे स्टेप तो सौतेला, तो वो तो हेल्प के लिए वर्ड है ना, जो उसके साथ में यूज़ हुआ है, बट यहाँ मेन वर्ड जो है वो ब्रदर है, तो ब्रदर्स उसको कर देंगे। जैसे हम सिंपल सा एस या ES लगाते हैं वैसे, तो फादर को फादर्स कर दिए, ब्रदर को ब्रदर्स कर दिए, बस। तो मेन वर्ड को एस लगा करके उसका प्लूरल हम बना देंगे कंपाउंड नाउन में। ओके, जैसे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब हो गया। स्टेप ब्रदर, स्टेप फादर, स्टेप सिस्टर, ये सब वर्ड में मेन वर्ड में हम एस लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन बोथ द नंबर्स। अब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों नंबर में सेम फॉर्म होता है। ठीक है, सिंगुलर में भी सेम होता है और प्लूरल में भी सेम होता है। इट मीन्स कि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एकदम एक्यूरेट वही होता है। जैसे डियर का प्लूरल फॉर्म भी डियर ही होता है, शिप का प्लूरल फॉर्म भी शिप ही होता है। ठीक है, पाइस का पाइस ही होता है, कैनन का कैनन ही होता है। ठीक है, ये सब का प्लूरल वर्ड अलग नहीं होता, सेम टू सेम उसी वर्ड को हम प्लूरल में भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे डियर को अगर हम बहुत सारे डियर लिख रहे हैं तो भी डियर ही लिखेंगे, और एक ही डियर लिख रहे हैं तो भी डियर ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर।
कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ किए जाते हैं, उनका प्लूरल नहीं है। जैसे न्यूज़, तो इसमें एस लगा हुआ है, तो ये तो ऐसे लग रहा है कि प्लूरल है, बट नहीं, ये सिंगुलर ही है। फर्नीचर, फ्रूट, हेयर, फिजिक्स, ईटीसी, ये सब कुछ नाउन ऐसे हैं जो ऑलवेज सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं, ठीक है, यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, जैसे आर्म्स, सीजर्स, कैंची, जिसे बोलते हैं वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में हमेशा ये प्लूरल में ही यूज़ होता है, सिंगुलर में नहीं, ठीक है। ट्राउज़र्स, इसको ट्राउज़र कभी नहीं बोलेंगे, ट्राउज़र्स ही हमेशा बोला जाता है। पीपल, ये सब प्लूरल वर्ड ही है, इसका हम सिंगुलर नहीं है, ठीक है, इसका सिंगुलर नहीं कर सकते। ओके, तो ये वर्ड्स जो है वो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होता है, जैसे ऊपर वाला हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होता है। ओके, अब नेक्स्ट 12 नंबर रूल, अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स हैव नो प्लूरल्स। अब एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए कि कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसमें फीलिंग, आइडिया, ये सब को बोध कराता है, जिस जिस चीज़ को हम, जिस नाउन को हम एहसास करते हैं, फील करते हैं, है ना, या फिर कोई भी मटेरियल नाउन जिसे हम दिख गिन नहीं सकते, बस माप या तौलते हैं, है ना, तो वैसे नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। जैसे काइंडनेस का कभी प्लूरल नहीं बनेगा, दयालुता का कभी प्लूरल नहीं होता, चाइल्डहुड, बचपना, ऑनेस्टी, ईमानदारी, कूल मीन्स ठंडा, इसका प्लूरल क्या बनाएंगे, ये सब तो कूल मटेरियल नॉन है, वाट सॉरी, कूल अब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नॉन, चाइल्डहुड और काइंडनेस ये सब अब्स्ट्रैक्ट नॉन है जिसे हम फील करते हैं, ठीक है। वाटर, सॉल्ट, ये सब मटेरियल नॉन है, जो एक वस्तु है जिसे हम मापते या तौलते हैं, उसे गिनते नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर में ही होता है, इनका प्लूरल वर्ड नहीं बनता है। ओके, तो ये 12 रूल। अब कुछ यहाँ पे देखते हैं, चेंजिंग ऑफ सिंगुलर प्रोनाउंस इनटू प्लूरल प्रोनाउंस। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर जो पढ़ रहे थे वो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन को सिंगुलर से प्लूरल करना। जैसे कि आई का प्लूरल होता है वी, माइन का आवर्स, यू का यू ही होता है, ही का दे, इट का दे, हर का देम, हिज और हर्स का देयर्स, इट्स और दिस का दीज होता है। ओके, मी का अस, माई सेल्फ का आवर सेल्फ्स, योर्स का योर्स ही होता है, सी का दे, हिम का देम, इट का देम, दैट का दोज। तो ये सब सिंगुलर प्रोनाउन का प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। अब सिंगुलर नंबर्स एंड प्लूरल नंबर्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल, ईज का आर होता है प्लूरल, एम का आर, वास का वर, हैज़ का हैव, ठीक है, ये सब प्लूरल वर्ड है। तो ये था हमारा चैप्टर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो पूरा नहीं पढ़े हैं वो पूरी वीडियोस को देखिए, है ना, इसके जितने भी पार्ट्स मैं डाला हूँ यूट्यूब पर, और आप लोग को जो वीडियो भेजा हूँ तो उसको आप देखिए अच्छे से, है ना, बार बार देखिए और समझिए, है ना, अच्छे से देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर बेझिझक फ्रीली एकदम सवाल करेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं क्वेश्चन कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग बनाए थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, ठीक है, तो ये है सिंगुलर से प्लूरल आप लोग बनाए थे। सेकंड क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, राइट द अपोजिट नंबर्स ऑफ, इसका अपोजिट नंबर लिखना है, जैसे बसेस, ड्यूटी, बॉल्स, बकेट्स, लाइन्स, डॉक्टर, लायंस, ही, पेंसिल, मैप्स, ठीक है, ये सबका अपोजिट नंबर्स लिखना है, ठीक है। तो ये जो भरा हुआ है इस पे नहीं जाएंगे, ये बच्चों का भरा हुआ है, ये मैंने नहीं भरा है, जिसकी किताब थी पहले उसने भरा है इसे, तो इसे ध्यान देंगे, ये खुद से बनाएंगे। ओके, तो मैं आप लोगों को होमवर्क सेंड कर दूंगा, क्योंकि इस बुक में फिलअप है इसलिए मैं होमवर्क भेज करके मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अब आप लोगों का काम बचा है, जितना भी इसका प्रैक्टिस वर्क है वो आप लोग ट्राई करेंगे, और जो प्रैक्टिस वर्क में नहीं समझ में आएगा वो मुझे पूछेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एक ग्रुप में भेजता हूँ होमवर्क और उसे समझाता हूँ। ओके, थैंक यू।